Welcome to all of you. Myself Ritesh. Today we are going to discussing a chapter named Classification of Number. आज हम लोग नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में आज लोग हम डेफिनेटली जानने की कोशिश करेंगे। तो चैप्टर का नाम रहता है आज हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द चैप्टर नेम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। Classification of number, chapter name. Classification means what? The classification means that the number which classified means that in other terms we can say that the types of the number, and what types of number will be types. First we can say that the real number, imaginary number. Then after the rational, irrational, even, odd, all the types of number we will be discussing this session. तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर नंबर का चैनलाइज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि नंबर का नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम में क्या है कि पहले हम लोग नंबर सिस्टम को हम लोग एक हायरार्की में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो टू टाइप्स का होता है। और हम आपको एक बात बता दें कि फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर होता क्या है कि ऑल द नंबर्स विच रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ये जो हम यहाँ साइड में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ये राइट साइड जो है वहां पर पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, नेगेटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर 1 -1 -2 -3 -4, and between the positive and negative number the 0. We can also say that that 0 is called the whole number. All these numbers which are represented on the number lines, we can say that the number, and we can say that all these number are called the integers. Okay. तो नंबर सिस्टम का बेसिस पे टू टाइप्स होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मीनिंग होता है रियल मीन्स असली, वास्तविक नंबर। जो नंबर रियली में नंबर लाइंस या फिर मैथमेटिक कैलकुलेशन में एग्जिस्ट करता है, मीन्स दैट द नंबर्स विच भी एग्जिस्ट in the calculation of the mathematically addition, subtraction, etc. These numbers are called the real number. But in the case of the imaginary number, the numbers which can't exist in the calculation of the mathematical term, means that the वैसा नंबर जिसको हम लोग कैलकुलेशन के टर्म में लेते ही नहीं है। मीन्स इसका एग्जाम्पल को पहले समझेंगे। पहले हम रियल नंबर का एग्जाम्पल को जानते हैं। तो रियल नंबर जो हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में 1 2 3, ये जो भी नंबर है ये 1 2 3 पॉजिटिव, उसके बाद में 0 भी मेरा एक नंबर होता है जिसको हम लोग होल नंबर काउंट करते हैं। और इसके अतिरिक्त -1 -2 -3, ये सभी नंबर रियल नंबर होता है। और रहा बात इमेजिनरी नंबर का, जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है, तो इसका एग्जांपल में हम जैसे देखेंगे कि -√2/7, ये एक नंबर है जो माइनस में है और रूट में है। अगर इसका वैल्यू अगर निकालना चाहे तो वो हम लोग को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं आइडेंटिफाई हो पाएगा। दूसरे केस में अगर नंबर हम लोग लेते हैं तो 4 का पावर 2 का पावर √7 का पावर √8, इस टाइप का नंबर जो है इमेजिनरी नंबर होता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर पाता। और बोल सकते हैं कि 16 4 का होल पावर 97। सबसे पहले कि ये जो नंबर हम लोग लिखे हैं, ये नंबर का जो वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, ये नहीं हो सकता है, इसलिए हम इसको रियल नंबर नहीं मान करके इमेजिनरी नंबर मानेंगे।
एट लास्ट हम लोग यही समझेंगे रियल नंबर में, द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन द कैलकुलेशन ऑफ द मैथमेटिकल टर्म्स इन द केस ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, बट इन द केस ऑफ द इमेजिनरी नंबर द नंबर्स विच can't be exist in the calculation number, means that root minus root 2 by 4, 4 to the power 2, root 7 or root 8, this number are called the imaginary number. अब क्या है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर? रियल नंबर का टाइप्स पढ़ेंगे और इमेजिनरी नंबर का कहानी यही खत्म हो जाता है, इसलिए क्योंकि इमेजिनरी नंबर जो है, इमेजिनरी नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसके पार्ट्स को हम लोग पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है और वो होता भी नहीं है। और रहा बात कि रियल नंबर, तो रियल नंबर का टाइप्स को अगर हम लोग इमल्सिफाई करते हैं, इलोबरेट करते हैं, तो रियल नंबर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर। द फर्स्ट आप लोग जानते होंगे वो दो टाइप्स कौन सा है। पहला जो टाइप्स होता है रियल नंबर का, उसका नाम है रैशनल नंबर। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्लीज टेक 1 मिनट। ओके, ओके, real number and irrational number and irrational number. Rational number, what is rational number? Definition of the rational number: the numbers which we can represent in the form of p by q, where p and q both are integer and q is not equal to 0, are called rational number. ये डेफिनेशन रहा। डेफिनेशन को हम लोग यहाँ लिख करके भी बताते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। द नंबर्स विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q. p by q means that in the fractional form, जोड़ी नहीं है p by q, a by b, c by d, हम इस फॉर्म में नंबर को लिखते हैं तो ये मेरा रैशनल नंबर कहलाएगा। p by q, where p and q, where p and q, ये p और जो q है both are integers, तो both are integers। देखिए एक वर्ड आया इंटीजर्स, इंटीजर्स को समझते हैं। इंटीजर्स का मीनिंग क्या होता है, हम कुछ समय पहले हम यहाँ डिस्कस किए थे नंबर लाइन पर, तो हम दोबारा आपको बता दें कि इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऑल द नंबर्स विच रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, मीन्स दैट द ऑल पॉजिटिव नंबर्स and the all negative numbers with the whole numbers all are called the integers. Means we can also say that the father of the all the numbers are called the integers. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 infinity nth term, and the -1 -2 -3 -4 continuity and the nth term, and the with on the number line with the 0, all that number are called the integers. तो हम लोग समझ गए कि p और q जो है ये नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट ऑफ इन दिस डेफिनेशन the numbers which represent in the number line, the numbers which represent in the form of p by q, where p and q both are integers. ओके, तो अब इंटीजर सबको समझ में आ गया। p और q यानी कि नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। where p and q both are integer and q is not equal to 0, एक कंडीशन और यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p हमारा 0 हो सकता है, q 0 नहीं होना चाहिए। दैट्स नंबर आर कॉल्ड, दिस नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द नंबर्स विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q, p by q के फॉर्म में होना चाहिए, p न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q बोथ इंटीजर्स होना चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए बट p 0 हो सकता है। एंड दिस नंबर आर कॉल्ड द रैशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझते हैं कि
4/2, 4/2 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4/2 को हम लोग लिखेंगे 2 जा 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यानी कि 2 भी मेरा रैशनल नंबर है और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। ये भी p/q के फॉर्म को फुलफिल कर रहा है। और एग्जांपल देखेंगे 3, जैसे 1 2 3 4, ये सभी रैशनल नंबर है। क्यों? ये 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, रैशनल नंबर 2/1, रैशनल नंबर 3/1, रैशनल नंबर 4/1, रैशनल नंबर। लेकिन अगर हम लोग एक नंबर लिखते हैं 4/0, रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? p/q, where p and q both are integers, p and q both are integers, where q is not equal to 0, और q के बराबर अगर 0 होता है तो ये मेरा रैशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी कि 4/0 मेरा रैशनल नंबर नहीं होगा। इन द केस ऑफ हम लोग लिखते हैं 7/9, ये भी मेरा रैशनल नंबर होगा। p/q को फुलफिल किया। 8/12 ये कट जाएगा, फिर भी हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे, ये भी मेरा रैशनल नंबर है। कट जाएगा तो कितना होगा? 4 2 जा 8 या 4 3 जा 12, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 रैशनल नंबर। तो ये मेरा रैशनल नंबर हो जाता है। अब हम लोग इरेशनल नंबर को जानते हैं। इरेशनल नंबर फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि ये जो रैशनल नंबर है टाइप्स है रियल नंबर का, और रियल नंबर का 2 टाइप्स है, इरेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर को हम लोग पहचान गए। अब इरेशनल नंबर को क्या, इरेशनल नंबर का मीनिंग क्या होता है? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स and p and q are co-prime. We can write here the definition. The numbers can't be written in the form of p/q, where p and q both are integers and the numbers which are co-prime and non-terminating and non-repeating. The numbers, to both number are called, the numbers are co-prime non-terminating and non-repeating number. Are called irrational number. वैसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, मीन्स दैट फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होता है, वहां p और q अगर नंबर के फॉर्म में लिखा रहता है तो p और q इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन p एंड q को प्राइम भी होगा, और p भी लिखे या q भी लिखे, कोई भी नंबर लिखे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, तो ही मेरा वो इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल में इसका अगर हम लोग लेते हैं तो देखो √2 जो नंबर है इसका वैल्यू क्या है? 1.432421 एक डॉट। जैसे ये जो नंबर लिखे हैं √2 का वैल्यू 1.432421 ऐसा ही होता है। तो ये जो नंबर है रिपीटिंग वे में नहीं है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि नंबर का वैल्यू या नंबर रिपीटिंग फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये रिपीटिंग फॉर्म में नहीं है, और √2 जो है वो मेरा p/q के फॉर्म में भी नहीं है। और रहा बात टर्मिनेटिंग का, ये तो मेरा √2 रैशनल नंबर, √2 मेरा रैशनल नंबर ही है कंफर्म, और इरेशनल नंबर तो कभी होगा नहीं। रहा बात एक हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे एग्जांपल लेते हैं, वैसा नंबर जो कभी कटता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि 3/2 हम तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये रैशनल नंबर है,
बट इसका जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। ये मेरा 3/2 इज अ रेशनल नंबर, बट द वैल्यू ऑफ द 3/2 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम इसको डिवाइड देते हैं, वेट 3/2 नॉट 3/2 आपका टर्मिनेट कर जाएगा, 1.5 जो है ये वैल्यू आएगा 1.5, ये आपका कट जाएगा। लेकिन अब हम यहाँ थोड़ा जगह कम है, हम ऊपर समझाते हैं। हम 3/2 की जगह हम लोग एक नंबर लेते हैं 22/7। 22/7 का वैल्यू हम लोग जानते हैं पाई के बराबर 22/7 होता है, और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो क्या हम 7 से 22 को डिवाइड देते हैं, क्या एक्चुअली में वो पूरा कट जाता है क्या? 7 3 जा 21, फिर 1 आता है, पॉइंट लगाएंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद में 7 पॉइंट से 0 आएगा, 7 4 जा 28, 3.144 ऐसे, मतलब ये नंबर कभी कटेगा नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? 3.142 3.1423428 समथिंग ये नंबर आते रहेगा, और ये नंबर आखिरकार में कहीं कटता ही नहीं। ये नंबर जब कटेगा ही नहीं तो ये एग्जांपल हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का होगा। यानी 22/7 जो मेरा है ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर। आपको समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर का डेफिनेशन फिर से बोलते हैं, द नंबर्स व्हिच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड वेयर p and q both are integer and p and q both are non-terminating and non-repeating number are called the irrational number। और नॉन टर्मिनेटिंग वैसा नंबर होता है वो जो नंबर को डिवाइड देते हैं और वो नंबर कटता ही नहीं है, वो डेसिमल के फॉर्म में आते जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और रहा बात नॉन रिपीटिंग, वैसा नंबर जिसको हम लोग डिवाइड देते हैं और उसका जो वैल्यू है नॉन रिपीटिंग। जैसे एक वर्ड आता है रैकरिंग, कोई भी नंबर के ऊपर में रैकरिंग लग जाता है, जैसे 4.24 के ऊपर में रैकरिंग होता था, 4.24242424 दिस वे रिपीटिंग दिस नंबर। बट इन द केस ऑफ द irrational number, that number will not become in the repeating form, means that the recurring will not lie on this number, and if the number will lie the recurring on this number, that number will called, we can say that the rational number. All the repeating number are called the rational, but in the case of the irrational number, the number should be non-repeating means what? वैसा नंबर जिसको हम लोग लिखते हैं और उसके ऊपर रैकरिंग नहीं आता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो नॉन रिपीटिंग में आता है। एग्जांपल में जैसे 2.142864294387648, इसमें कहीं रिपीटिंग नहीं आया। लेकिन अगर रिपीटिंग का बात किया जाए तो 2.142 ऊपर में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2.142 को 142 बार बार रिपीट नहीं करके हम लोग यहाँ रैकरिंग भी लगा देंगे, तो हम लोग इसको बोलेंगे रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो ये रिपीटिंग डेसिमल नंबर जब भी आ जाता है तो हम इसको रिलेट करते हैं रेशनल नंबर से। अगर नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे 2.12648 24648 etc दिस फॉर्म में अगर कोई नंबर रहता है तो वो नंबर को हम रिलेट करते हैं इरेशनल नंबर से। आई थिंक आपको रेशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंशिएट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अच्छे समझ गए हैं। आगे हम इसको और कैटेगराइज करते हैं। रेशनल नंबर का बेसिकली कोई टाइप्स नहीं होता है, रेशनल नंबर का टाइप्स होता है, तो रेशनल नंबर को हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। तो हम इसको इरेज करते हैं। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे। रेशनल नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो रेशनल नंबर का हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे। रेशनल नंबर का डेफिनेशन, द नंबर्स व्हिच रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब रेशनल नंबर का टाइप्स का अगर हम बात करते हैं, रेशनल नंबर बेसिकली 2 टाइप्स। पहला है इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, हम यहां बता चुके हैं। और दूसरा है फ्रैक्शन।
All the integers forms of number are called the rational number, and all the fractional form numbers are called the irrational number. P by Q form, the numbers which written in the form of fractional, the number must be in the form of the P by Q. Example that fractional में 4 by 3, ये जो नंबर 4 by 3 जो लिखे हैं ये मेरा फ्रैक्शनल तो है और कहीं ना कहीं P by Q के कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा रैशनल नंबर का टाइप्स बिल्कुल हो जाएगा। और हम जहाँ तक बात है कि रैशनल नंबर को लिखते हैं, रैशनल नंबर का इंटीजर्स का बात करते हैं, तो इंटीजर्स के जैसे हम 2 एग्जांपल लेते हैं, 2-3 एग्जांपल थे, जैसे -8, -5 और 1, 2, 3, ये सभी नंबर। जैसे -8 है तो -8 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो -8 by 1 P by Q के फॉर्म के कंडीशन को पूरा कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर का पार्ट्स किया जाएगा, तो इंटीजर्स क्या है, रैशनल नंबर हो जाता है। -5 by 1 ये भी हो जाएगा, 1 by 1 ये भी रैशनल नंबर, 2 by 1 ये भी रैशनल नंबर और 3 by 1 ये भी रैशनल नंबर। अब रहा बात बीच में एक 0 आता है, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो Q is not equal to 0, P can be 0, तो Q not be 0, Q can't be equal to 0 and P can be 0, P 0 हो सकता है। तो अगर कोई नंबर हम लिखते हैं 0 by 12, 0 by 12 तब नंबर क्या है, P by Q के फॉर्म में तो आया, तो Q is not equal to 0, तो Q तो तुम्हारा बड़ा है और P is equal to 0, तो ये जो 0 by 12 जो है ये मेरा रैशनल नंबर का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये मेरा रैशनल नंबर होगा। रहा बात कि 0 तुम्हारा क्या होगा, 0 आपका क्या होगा, रैशनल या इरेशनल, तो 0 क्या है कि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और P by Q, P आपका 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए, तो Q आपका 1 है, तो P ये मेरा क्या हो जाएगा, P by Q इक्वल टू 0 by 1 इक्वल टू रैशनल नंबर, और 0 भी 0 इज ऑल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर। और अब हम लोग रैशनल नंबर का 2 टाइप्स पढ़े, इंटीजर और फ्रैक्शन, उसके आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स का टाइप्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद में ये नंबर्स जो है नंबर्स को और कैटेगराइज करते हैं, तो इंटीजर्स का टाइप्स को पढ़ते हैं। फ्रैक्शन का टाइप यही है, फ्रैक्शन का एक अलग चैप्टर होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो हम लोग किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन किसी और क्लास में। अभी हम लोग इंटीजर्स को और क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, तो नंबर सिस्टम के बारे में करते हैं। तो इंटीजर्स का जो है वेट, इंटीजर्स इंटीजर्स का टाइप में देखिए, इंटीजर्स के अंदर क्या क्या होता है। देखिए नंबर लाइन है, इसमें नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, होल नंबर है। तो इंटीजर्स का टाइप अगर देखने के लिए हम लोग करते हैं, तो इसमें सबसे पहले नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर के बाद होल नंबर, 0 वाला, होल नंबर के बाद में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर के बाद और क्या है, पॉजिटिव नंबर के बाद हम इसके और कैटेगराइज करते हैं, यहां से इसको हम लोग पार्ट करते हैं। पॉजिटिव नंबर में आपका क्या क्या टाइप्स होता है, पहला हम लोग यहां से इसको इरेज कर देते हैं। पॉजिटिव नंबर में टाइप्स होता है, सबसे पहला अगर हम लोग करना चाहें तो इवन नंबर, और होता है ऑड नंबर, और होता है प्राइम नंबर, उसके बाद कंपोजिट नंबर,
उसके बाद कंजुकेटिव नंबर, उसके बाद को प्राइम नंबर। ये सभी टाइप्स है इंटीजर्स का। तो सबसे पहले नेगेटिव नंबर, द नंबर्स which represent on the left side on the number line are called the negative number. Example में -1, -2, -3, -4, all these number are called the negative integers and negative number. Whole number, और इसमें एक नंबर और हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ जो टाइप्स रखा, नेचुरल नंबर। तो क्या है होल नंबर? तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि द नंबर्स means the numbers or the counting numbers which starting from 0, the counting number which starting from 0 are called the whole number. The numbers which not starting from 0, that's counting number are called the natural number. समझेंगे इसको अच्छे से। जैसे कि कोई भी नंबर हम लोग गिनती करते, जैसे 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 nth टर्म, यहाँ जो भी नंबर गिनती होगा 0 से शुरू अगर होता है तो ये सारा नंबर मेरा क्या होगा, होल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर इसी नंबर में अगर 0 का एब्सेंट रहेगा तो ये होल नंबर नहीं कहलाएगा। 4 इज द होल नंबर, नो। 5 इज द होल नंबर, नो। 5 and 4 आर द बोथ आर द नेचुरल नंबर। अगर ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो ये नंबर क्या होगा, होल नंबर होगा। अब रहा बात नेचुरल नंबर के सेंस में जा रहे हैं कि द नंबर्स विच एज कैजुअल बेसिस काउंटिंग, the numbers which counting from with not starting from the 0 are called the natural number. Natural number किसको बोलेंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 nth टर्म। इसमें 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। 0 से अगर स्टार्ट होगा तो होल नंबर कहलाएगा। अगर ये नंबर कैजुअली 1 2 nth टर्म है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर होगा। तो आप लोग को अच्छे समझ में आ गया नेचुरल नंबर और होल नंबर और नेगेटिव नंबर। अब बात है पॉजिटिव नंबर। ये जितना भी जो नेचुरल नंबर होगा वो मेरा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव के सेंस में -1 -2 -3 अगर नेगेटिव काउंटिंग कर रहे हैं तो वो भी मेरा नेचुरल नंबर होगा। पॉजिटिव के सेंस में अगर हम लोग और बात डिस्कस करना चाहते हैं तो ये पॉजिटिव का टाइप्स है, लेकिन ये नंबर इवन और जो है ये नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या है कि इवन नंबर क्या होगा, तो इवन नंबर को आपको हम बता दें डेफिनेशन के फॉर्म में, हमको लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल बताएंगे कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर। 2 का डिविजिबल नंबर क्या होगा, इवन नंबर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा 2 4 8 10। ये सभी नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा, क्योंकि ये सभी नंबर 2 का डिविजिबल है। इवन के बाद आता है ओड। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द ओड नंबर। ओड नंबर जैसे 1 आपका 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 डिविजिबल नहीं है, 6 डिविजिबल है, 5 डिविजिबल नहीं है, 7 डिविजिबल नहीं है, 9 डिविजिबल नहीं है और 11 डिविजिबल नहीं है। ऐसे करते 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 जो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो वो सभी क्या है, ओड नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को ध्यान सुनिएगा। द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर, द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज इटसेल्फ एंड अनदर फैक्टर इज 1। किसी भी नंबर के पास 2 फैक्टर हो, पहला इटसेल्फ और दूसरा 1, ये नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। इसका एग्जांपल जैसे कि आप 1 को लीजिए। 1 जो है, 1 के पास में सिंगल फैक्टर ही होता है, इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे 1 1 जा 1। रहा बात 2 का 2 फैक्टर है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, तो 1 और 2, तो 2 मेरा प्राइम नंबर होगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर है तो 2। फिर 3 प्राइम नंबर, हाँ, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 भी प्राइम नंबर होगा। उसके बाद 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि 2 2 जा 4, 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, 3 फैक्टर है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 5 प्राइम नंबर, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5 होगा। तो इस प्रकार से जो नंबर के पास में 2 फैक्टर है उसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। ये भी मेरा nth टर्म तक होगा। अब रहा कंपोजिट नंबर। द कंपोजिट नंबर जस्ट अपोजिट देन द प्राइम नंबर। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर,
The numbers which have more than 2 factors are composite number. Composite number का दो से ज्यादा फैक्टर होता है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 के पास में सिंगल फैक्टर ही है, 2 के पास में 2 ही फैक्टर है, 3 के पास में 2 ही फैक्टर है, 4 के पास में मोर देन 2 फैक्टर, मीन्स दैट 4 मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा. 4 मेरा सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा. 4 इसलिए होगा क्योंकि 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, और 1 के बाद 4 का फैक्टर है 1 है, फिर उसके बाद 2 है और 4 खुद है. 4 के बाद 5 नहीं है, प्राइम 5 कंपोजिट नंबर नहीं है. 6 कंपोजिट नंबर है. 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1 6 जा 6 एंड 6 1 जा 6. 4 फैक्टर है इसका, इसलिए कंपोजिट नंबर होगा. यानी आपको समझ में आ गया, मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर. etc. ये हो गया 4 6 10 12 etc. Conjugative number. The continuation of the any numbers are called the conjugative number. Means that the continuity में अगर कोई नंबर लिखते हैं उसे हम conjugative नंबर बोलेंगे. एग्जाम्पल में से कहीं से भी अगर कोई नंबर स्टार्ट होता है, जैसे 4 से शुरू हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सभी नंबर क्या हो जाएगा, मेरा conjugative नंबर होगा. आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट लास्ट नंबर इज द co-prime number. So what do you mean by co-prime number? The co-prime number means that the two pair of number, the pair of any two numbers which the HCF should be 1. Pair of the two numbers, the HCF should be 1. उस नंबर का HCF अगर मेरा 1 आता है तो मेरा वो co-prime नंबर होगा. तो co-prime अगर दो नंबर के बीच का HCF अगर 1 आता है उसको co-prime नंबर बोलेंगे, तो वो मेरा co-prime है. इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग अगर लेते हैं 2 और 3, इसको चेक भी कर लेते हैं, पेयर होना चाहिए. तो 2 और 3 का अगर हम लोग HCF लेते हैं तो 2 3, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 आया और 1 2 2 1 2 जा 2 और 2 ये कट गया, तो यहाँ HCF हम लोग का 1 आया हुआ है. तो इसलिए 2 और 3 क्या है, मेरा co-prime नंबर है. The numbers, the pairs of the two numbers where the HCF is 1 are called co-prime numbers. इसका एग्जाम्पल यहाँ डेफिनेशन में HCF is equal to 1 are called co-prime number. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज का टॉपिक रहा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर. तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग डिस्कस कर लिए सभी नंबर को. पहले हम लोग डिस्कस किए नंबर सिस्टम को, फिर नंबर सिस्टम में रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. रियल नंबर का टाइप्स पढ़े, रेशनल इरेशनल, और रेशनल का टाइप्स पढ़ लिए, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, और इंटीजर्स का टाइप्स पढ़े ये सारा, जिसमें हम लोग देख रहे हैं नेगेटिव, होल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर, इवन ऑड प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड कंजुगेटिव नंबर, को-प्राइम नंबर. तो उम्मीद करेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया. और फॉरवर्डिंग क्लास के लिए हम लोग अगले सेशन में, अगले क्लास में मिलेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय.